आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश। देखिए जो है दिल्ली सल्तनत का ये है चौथा वंश है जिसे सैयद वंश कहा गया। यानी सैयद वंश के जो है 36 वर्षों के शासन काल में 4 शासक हुए। जो मतलब दिल्ली का शासन काल का टाइम जो है ऐसे कह सकते हैं हम जो है नंबर 1 खिजर खान। खिजर खान ने जो है 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। दूसरे शासक है मुबारक शाह खिलजी यानी मुबारक शाह जिनका शासन काल 1421 से 1434। तीसरे हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन काल 1434 से लेकर 1445। चौथे हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का जो शासन काल है वो 1445 से लेकर 1450 तक। यानी देखिए दिल्ली सल्तनत का जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। सैयद वंश की बात करते हैं। अब देखिए सैयद वंश के जो है जैसे मान लीजिए मैं आपका रहा खिजर खां की बात करते हैं। खिजर खां का देखिए शासन काल 1414 से 1421 तक का ये रहा है यहाँ पर। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए आप जो है खिजर खां की बात करते हैं। खिजर खां देखिए आप जो है भारत में या भारत से प्रस्थान करते समय तैमूर ने मुल्तान और दीवानपुर खिजर खां को सौंप दिया। यानी कि देखिए यहाँ से जब तैमूर जो है तैमूर का आक्रमण किया था, तैमूर ने अपने यहाँ से जाते समय मुल्तान और दीवानपुर जो है खिजर खां को सौंप दिया। और तैमूर की छत्र छाया ने या तैमूर की छत्र छाया में खिजर खां की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया और वही दिल्ली पर अधिकार करने में सक्षम हो गए। अब यहाँ पर देखिए खिजर खां मुल्तान से कन्नौज तक अब और हिमालय से तराई के से मालवा सीमांत तक नियंत्रण करने में आप प्रयास किया। यानी देखिए खिजर खां ने मुल्तान से कन्नौज तक और हिमालय की तराई से मालवा सीमांत तक नियंत्रण करने का प्रयास किया। अब देखिए मतलब जो है देखिए इसके ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। दूसरे शासक हमारे हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह का देखिए शासन काल हमारा है वो है 1421 से 1434। ये जो है सैयद वंश के दूसरे शासक हुए हैं जिनका नाम है मुबारक शाह, जिनका शासन काल 1421 से 1434 तक। मेवाती, मटिहार और गंगा के दबाव के विरुद्ध उसके सफल अभियानों ने मुबारक शाह को उस प्रदेश पर राजस्व संचय या इकट्ठा करने में समर्थ बना। यानी देखिए मुबारक खां को जो है मेवाती, मटिहार, गंगा के दबाव के विरुद्ध उसके सफल अभियानों ने जो मतलब ये है मुबारक शाह ने जो अभियान किए हैं इसने मुबारक शाह को उस प्रदेश पर राजस्व इकट्ठा करने में समर्थ बनाया और जो है सल्तनत के ही कुछ अपने सरदारों द्वारा उसका वध कर दिया गया। यानी कि सुल्तान के कुछ अपने सरदार थे जो उससे ईर्षा करते थे, उन्होंने इसका वध कर दिया। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है हमारा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का देखिए शासन काल देखिए आप जो 1434 से 1445 तक। अब देखिए जो है ये हमारे जो है यानी एक तरह से जो है मोहम्मद शाह मुबारक शाह की बात करते हैं जो है मुबारक शाह का जो है उसके सुल्तानों ने उसका वध कर दिया था। तो यहाँ मुबारक शाह देखिए बात करते हैं जो है मुबारक शाह ने ही खलीफा का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया और सैयद सुल्तानों में मुबारक शाह सबसे योग्य शासक। यानी सैयद के जो शासक हुए उनमें जो है मुबारक शाह सबसे योग्य शासक था। और मुबारक ने यमुना नदी के तट पर उसने एक नवीन नगर मुबारकाबाद यानी मुबारकाबाद बसाया और उसमें एक अच्छी मस्जिद का निर्माण कराया। इसमें देखिए हमारे मुबारक शाह ने बात करते हैं जो है। अब इसी के देखिए मुबारक शाह के बाद देखिए मुबारक शाह ने तत्कालीन विद्वान याहिया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। तो याहिया सरहिंदी मुबारक शाह ने देखिए उसके समय के इतिहास का तारीख ए मुबारक शाही को लिखा गया। मुबारक शाह के पश्चात उसके भाई का पुत्र
मोहम्मद बिन फरीद खान मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर, मतलब देखिए मुबारक शाह के पश्चात ही उसके भाई का पुत्र उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खान मोहम्मद शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा। अब देखिए नेक्स्ट ऐसा करता है हमारा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन काल है हमारा 1434 से 1445। अब ये देखिए मोहम्मद शाह की हम बात करते हैं। मोहम्मद शाह नया सुल्तान के भी है, ये मोहम्मद शाह भी प्रमुख अमीरों के मध्य पलती साजिशों का सामना करने में, देखिए मतलब जो है यानी कि मोहम्मद शाह के समय भी ये सुल्तान भी अमीरों के मध्य पलती साजिशों का सामना करने में असफल रहा, यानी उनको जो है एक तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। वास्तव में उसके मध्य या उसके शासन के क्षेत्र सिकुड़ कर केवल उसकी राजधानी तक सीमित हो गया और लगभग उसके जो राजधानी है उसके आसपास का 40 मील तक सीमित हो गया। अब देखिए जो है मोहम्मद शाह की बात करते हैं हम, जो है मोहम्मद शाह का 1445 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके बाद गद्दी पर जो है सैयद गद्दी पर अलाउद्दीन आलम शाह शासन। देखिए अलाउद्दीन आलम शाह जो आलम शाह के नाम से जानता है, आलम शाह जो है अलाउद्दीन आलम शाह का शासन काल 1445 से 1450 तक रहा। अब देखिए आलम शाह जो है या अलाउद्दीन आलम शाह जब 1447 ईस्वी में जब आलम शाह बदायूं गया तो बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार किया। यानी देखिए अलाउद्दीन आलम शाह के समय में जब 1447 में आलम शाह जो है बदायूं गया तो बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सुल्तान ने बहलोल लोदी को बल अपहार का विरोध नहीं किया गया। यानी कि जो है जो आलम शाह था या अलाउद्दीन आलम शाह था, इसने बहलोल के बल अपहार का विरोध नहीं किया और 1451 ईस्वी में दिल्ली का साम्राज्य उसके औपचारिक रूप से सौंप दिया, इसको मतलब जो है बहलोल लोदी को। सैयदों ने यह है केवल नाम के लिए शासन किया था, लेकिन लोधी शासकों ने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया। वहीं पर देखिए सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था और अलाउद्दीन आलम शाह के समय में ही बहलोल लोदी ने शासन की पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली और दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं लोधी वंश कहते हैं। देखिए मैंने बताया आपको सैयद वंश की जो है इन 36 वर्षों के शासन काल में 4 शासक में जो नाम इसके हैं, जैसे खिजर खान 1414-1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450। देखिए ये मैंने आपका एक ब्रीफ में सैयद वंश के बताया आपको जो है। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।